ये एक ऐसा निश है जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी ऑलमोस्ट एक या दो ही है, लेकिन सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है और कोई भी इस पे ब्लॉगिंग अभी तक नहीं कर रहा है। इस माइक्रोनिश आइडिया में ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 11, 1, 2, 0 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम 36,000, 18,000, 12,000 काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। ये वेबसाइट हमें कीवर्ड आइडियाज़ देगी जो भी हमने निश चूज़ किया है। आज की डेट में एक ब्लॉग स्टार्ट करना खैर बेहद आसान है। मैं अपने YouTube चैनल पे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आप एक माइक्रोनिश ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ब्लॉग बनाने बस से काम नहीं चलेगा, आपको एक ऐसा निश चूज करना होगा जो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, जिसपे कॉम्पिटिशन कम हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे माइक्रोनिश आइडियाज़ देने वाला हूँ जिनमें से किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक माइक्रोनिश को अगर आप चूज करके एक ब्लॉग सेटअप करते हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको कीवर्ड आइडियाज भी फाइंड आउट करना बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये स्पेक्स चश्मा, अगर आपने स्पेक्स को एज अ निश चूज किया है तो स्पेक्स से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको लोग मोस्टली सर्च करते हैं, उन पे सर्च वॉल्यूम वगैरह कितना है और किन टॉपिक्स के ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कौन से 10 निश हैं जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है और हम सारे फ्री टूल्स यहां पे यूज करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और एट दी एंड अगर वीडियो काम का लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला माइक्रोनिश ब्लॉग आइडिया है इंसोल्स। अब ये इंसोल्स क्या होते हैं? आप जो जूते पहनते हो, शूज़ पहनते हो, आपने देखा होगा उसके अंदर एक कपड़ा होता है जो आपके पैरों को आराम देता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम इंसोल्स कहते हैं। इंसोल्स की भी अच्छी खासी गूगल पे सर्चेस हैं, लेकिन सिर्फ मेरे कहने बस से नहीं होगा, हम टेक्निकली भी इसको चेक करेंगे। तो आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है ahrefs.com। ये Ahrefs बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके कीवर्ड रिसर्च में, ब्लॉग निश आइडियाज़ रिसर्च में। तो आपको सिंपली फुटर पे जाना होगा और यहां पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड जनरेटर। बेसिकली ये एक फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है Ahrefs की तरफ से जो आपको 10 कीवर्ड आइडियाज देगा आपके सेलेक्टेड निश पे। तो यहां पर हम अपने निश को पुट करेंगे INSOLES इंसोल्स। कंट्री हमने यहां पे चूज कर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप टियर 1 कंट्री को टारगेट करें। टियर 1 कंट्री कौन से कंट्रीज होते हैं? जैसे यूएस हो गया, UK हो गया। यहां पर आपको कॉस्ट पर क्लिक, जिसको हम CPC भी कहते हैं, वो आपको ज्यादा मिलती है, यानी अर्निंग ज्यादा होती है। तो यहां पर हमने कंट्री चूज कर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स। फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, अगर कैप्चा आएगा तो आप उसे क्लियर कर देना। नाउ अभी आप यहां पर देखो इंसोल से रिलेटेड आपको 10 रिजल्ट्स यहां पर दिखाई देते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है शू इंसोल्स। ये एक कीवर्ड है और ये KD बेसिकली कहलाता है कीवर्ड डिफिकल्टी। 100 में से रेटिंग दी जाती है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है तो आपको उस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, जैसे ये 4 है, ये 2 है, तो इन कीवर्ड्स को आप चूज कर सकते हो। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हर महीने कितनी बार इस पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूएस में 17,000 बार हर महीने सर्च किया जाता है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है तो हम इस कीवर्ड को चूज नहीं करेंगे। दूसरा कीवर्ड है सुपर फीट इंसोल्स। इस कीवर्ड को 16,000 बार हर महीने सर्च किया जाता है और कीवर्ड डिफिकल्टी 100 में से सिर्फ 4 है, यानी कि आप इस कीवर्ड को चूज करके अपना एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा कीवर्ड है वीके ट्राई इंसोल्स। देखो 15,000 मंथली सर्चेस हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 2 है आउट ऑफ 100। अगर इस कीवर्ड को आप चूज करके एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिख दो और थोड़ा बहुत अगर आप SEO कर दोगे ना, गारंटी है कि वो इजीली रैंक कर जाएगा और आप फर्स्ट पेज पे बहुत जल्दी रैंक भी कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत ऑन पेज SEO करना होगा, आपको ज्यादा ऑफ पेज SEO करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इंसोल्स कीवर्ड है, हालांकि सर्चेस अच्छी हैं 15,000, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है तो हम चूज नहीं करेंगे। इसके बाद डॉक्टर स्क्रोल्स इंसोल है। देखो कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 2 है और सर्चेस भी तकरीबन 5,500 पर मंथ हैं, तो आप इस कीवर्ड को भी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली हमने यहां पर देखा है कि अगर हम इंसोल्स निश को चूज करके एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर निश में जिस पर आप एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिख सकते हो और उन कीवर्ड्स का जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो बहुत कम है। अब मान लीजिए आपने इंसोल्स को एज अ निश चूज किया है, तो हमें कीवर्ड के आइडियाज कहां से मिलेंगे, हमें कैसे समझ में आया कि हम किस टॉपिक के ऊपर किस ब्लॉग टाइटल को चूज करके अपना एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखें। तो इसके लिए एक दूसरी वेबसाइट है
ANSWER आंसर दी public.com। इस वेबसाइट से आपको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे आपके ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स के लिए। नाउ यहां पर आप देखो इस बॉक्स के अंदर आपको अपना टॉपिक टाइप करना है INSOLES, जिसे हम निश भी कह सकते हैं, और यहां पर आप कंट्री चूज कर सकते हो। इंडिया अगर हम टारगेट करें तो इंडिया चूज करेंगे, अगर आप US टारगेट करते हो तो यहां पर आपको चूज करना होगा यूनाइटेड स्टेट्स। इंग्लिश इंग्लिश एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। अब इंसोल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज गूगल पे सर्च की जाती हैं, ये ऑलमोस्ट उन सभी क्वेरीज को आपको दिखाएगा उनके कंपटीशन के साथ में। तो बस हमें कुछ देर वेट करना होगा। अभी हम यहां पर देख सकते हैं ये पूरा डेटा हमारे सामने जनरेट हो चुका है। राइट नाउ देखो काफी सारी क्वेरीज आपको यहां पे दिख रही होगी, जैसे लिखा हुआ है हाउ टू स्टॉप इंसोल्स फ्रॉम स्क्वीकिंग, है ना, ऐसा कुछ लिखा है। दूसरा यहां पे क्वेरी है हाउ टू क्लीन इंसोल्स ऑफ शूज। मतलब काफी सारे आपको यहां पे टॉपिक्स आइडियाज मिल जाते हैं, ब्लॉग आइडियाज आपको यहां पे मिलते हैं, जिस पर आप एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिख सकते हो। जैसे यहां पे एक दिया हुआ है आर इंसोल्स एंड ऑर्थोटिक्स द सेम थिंग, क्या दोनों सेम चीजें होती हैं? तो यहां से इस टॉपिक के ऊपर भी आप एक पूरा आर्टिकल लिख सकते हो। और यहां पर देखो दूसरी क्वेरीज भी दी हुई हैं, व्हाट इंसोल्स आर बेस्ट फॉर शिन स्प्लिंट्स वगैरह। अब कुछ चीजें हम यहां पर समझते हैं, जैसे कि देखो सबसे डार्क कलर जो दिख रहा है ना, मतलब इस पे कंपटीशन ज्यादा है, सर्चेस भी इसकी ज्यादा हैं। ऊपर यहां पे मेंशन्ड भी आप देख सकते हो हाईली सर्च्ड, डार्क है तो हाईली सर्च्ड। तो यहां पे देखो ये बिल्कुल डार्क है, मतलब ये कीवर्ड कुछ ज्यादा ही बार सर्च किया जाता है। विल इंसोल्स हेल्प फुट पेन, इसके बाद विल इंसोल्स हेल्प नी पेन, एंड जो सबसे कम बार सर्च होता है वो ये है विल इंसोल्स हेल्प बॉल ऑफ फुट पेन। तो बेसिकली इस वेबसाइट पर आपको क्वेश्चंस से रिलेटेड ब्लॉग टाइटल्स मिल जाते हैं। मोस्टली लोग क्वेश्चंस ही पूछते हैं, हाउ, आर, व्हाट, विच, इस तरह से उनकी क्वेरीज शुरू होती हैं। देखो हाउ से रिलेटेड इंसोल्स में जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब आपको यहां पे दिख जाएंगी। फिर आर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहां पे आपको दिखती हैं। विल से रिलेटेड है, वाई से रिलेटेड है, हु से रिलेटेड है, जैसे हु सेल्स इंसोल्स फॉर शूज, है ना। देखो हु से रिलेटेड सारी टॉप की क्वेरीज आपको यहां पे दिखाई देती हैं। तो आपको इस वेबसाइट पे आकर के बस अपने निश का टॉपिक डाल देना होता है सर्च बॉक्स में, और ये वेबसाइट आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गूगल पे उनके आइडियाज आपको निकाल करके देगी। तो इस वेबसाइट का URL आप कहीं पे सेव कर लेना, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे आप एक माइक्रो निश ब्लॉग सेटअप कर सकते हो वो है बॉटल। इस तरह की पानी की बोतल, हालांकि स्प्राइट की बोतल है, बट जो पानी की बोतल्स आपके घर में होती हैं उस पे भी आप एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। फायदेमंद है या नहीं इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे BOTTLE बॉटल। कंट्री हमने चूज कर रखा है US। फाइंड कीवर्ड्स करते हैं। Here we go। सो यहां पर आप देखो वाटर बॉटल से रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट 10 से भी नीचे है या 15 से नीचे है, लेकिन सर्च वॉल्यूम भर भर के है। यहां पर देखो 1.5 लाख से ज्यादा सर्चेस हर मंथ की हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, सर्कल वाटर बॉटल, और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 9 है। वहीं दूसरा कीवर्ड है ओवाला वाटर बॉटल, सर्च वॉल्यूम 75,000 का है और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 5 है। वहीं अगला कीवर्ड है येती वाटर बॉटल, सर्च वॉल्यूम 69,000 है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 12 है। ऐसे काफी सारे आपको यहां पर कीवर्ड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी एकदम निल है। इन पर आप एक अच्छे खासे आर्टिकल लिख सकते हो और गूगल पर इजीली रैंक भी करवा सकते हो। हमारा थर्ड माइक्रो निश आइडिया है कर्टेन्स। अब ये कर्टेन क्या होते हैं? पर्दे जो आपके घरों में लगे होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कर्टेन पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और कीवर्ड डिफिकल्टी ऑलमोस्ट निल है। तो वापस आते हैं एचरेफ्स पे और यहाँ पर हम CURTAIN कर्टेन टाइप करते हैं, स्पेलिंग यही है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, कर्टेन के लिए जो हमारा टारगेट कंट्री है उसे इंडिया चूज करते हैं। देखते हैं इंडिया में कितने लोग कर्टेन को सर्च करते हैं और कर्टेन पे एक ब्लॉग स्टार्ट करना कितना फायदेमंद है अगर आप इंडिया को टारगेट करते हो एज अ टारगेट ऑडियंस। तो यहां पर हम फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। Here we go। सो आप यहां पर देखो कर्टेन कीवर्ड पे ही ऑलमोस्ट 69,000 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 8 आउट ऑफ 100 है। अगर आप सिर्फ इसी कीवर्ड को लेकर के भी एक अच्छा सा ब्लॉग राइट करते हो ना तो गारंटीड है कि इजीली रैंक कर जाएगा। सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है। कर्टेन बैंक्स आपको फिलहाल यहाँ पे चूज नहीं करना है बिकॉज कर्टेन बैंक्स एक अलग चीज़ होती है, वो पर्दा नहीं होता है। वो जो बाल लड़कियां कर्ली टाइप के बाल करती है ना उसे शायद कर्टेन बैंक्स वगैरह कहते हैं। वही नेक्स्ट कीवर्ड है कर्टेन डिजाइन। 25,000 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 8 है।
एक और है कर्टेन शॉप नियर मी, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 1 है। इस कीवर्ड की भी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 1 है, कर्टेन रॉड्स। और सर्च वॉल्यूम अब देखो कितना ज्यादा है, एक नए ब्लॉग के लिए इतना सर्च वॉल्यूम मायने रखता है। तो आप कर्टेन पे भी एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। आंसर द पब्लिक से आप काफी सारे आइडियाज निकाल लेना कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिसर्च करने में कई घंटों का टाइम लगता है, पूरी एक टीम काम करती है। आप सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस आगे लाने में बेहद हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट माइक्रोनिश आइडिया है पिलो। पिलो यानी तकिया। अब लोग पिलो को भी गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, फिर से एचरएस पे आएंगे और यहाँ पर टाइप करते हैं PILLOW पिलो, और कंट्री हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अगर यूएस से हमें ट्रैफिक मिल जाए तो उससे अच्छा खैर कुछ हो ही नहीं सकता है। देखते हैं पिलो निश कितना फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। Here we go। सो ये बेसिकली पिलो माइक्रोनिश है, और यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। बॉडी पिलो बेसिकली एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 61,000 पर मंथ का है। कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 आउट ऑफ 100 है। इस पर भी आप इजीली रैंक कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर होगा कि कितने कीवर्ड डिफिकल्टी तक के कीवर्ड को हमें चूज़ करना चाहिए एक नए ब्लॉग के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप एक नया ब्लॉग आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे कीवर्ड्स को सिर्फ चूज़ करना जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या उससे कम है। आप इस पे ज्यादा फोकस मत करना कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। नए ब्लॉग पे अगर सर्च वॉल्यूम आपको 1000 का भी मिल रहा है ना तो काफी है, उससे आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। अगर आप उन पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कर जाते हो, बाद में फिर आप हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के डेज में ऐसे कीवर्ड चूज करना जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम है और सर्च वॉल्यूम 1000 के ऊपर होना चाहिए, बस काफी है। ठीक है, इसी तरह से देखो एक और कीवर्ड है पिलो क्यूब। इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम 34,000 है यूएस में। कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 9 है, 17 है, 16 है, 6 है। 6 कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड तो 52,000 सर्च वॉल्यूम लेकर के आता है। तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को चूज करके एक माइक्रो निश ब्लॉग कामयाब बना सकते हो। पिलो भी काफी बढ़िया आइडिया है। अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम एक माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं वो है यूट्यूब माइक। आजकल हर एक बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है। किसी को भी यूट्यूब पे अगर अपना चैनल शुरू करना है, दे नीड अ माइक्रोफोन, उन्हें एक माइक चाहिए। तो लोग काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब माइक्स भी गूगल पे सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पर कीवर्ड टाइप करेंगे यूट्यूब माइक। इसके बाद यहाँ पर आप कंट्री इंडिया भी चूज़ कर सकते हो, यूएस भी हम चेक करके देखेंगे। पहले हम इंडिया को टारगेट कर देखते हैं कि एक्चुअल में कितनी ज़्यादा सर्चेस हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए ये निश प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो यूट्यूब माइक की ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा की मंथली सर्चेज हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 1 है। वहीं दूसरे कीवर्ड्स हैं यूट्यूब माइक प्राइस, 0 कीवर्ड डिफिकल्टी, 500 सर्चेज हैं। इस कीवर्ड की 150 सर्चेज हैं, 60 सर्चेज हैं, 50 सर्चेज हैं। यहाँ पे 5 आपको ऐसे कीवर्ड आइडियाज मिल गए हैं जिन पे कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 0 है ऑलमोस्ट। आप इनके ऊपर अच्छे खासे आर्टिकल लिखो, डेफिनेटली रैंक करोगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इनके सर्चेस तो ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं क्यों उस पर आर्टिकल लिखूँ। आप इंटेंशन समझो, यहाँ पे आप एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो। कोई भी यूजर अगर गूगल पे यूट्यूब माइक टाइप करेगा तो उसके माइंड में इंटेंशन क्या है, वो माइक्स खरीदना चाह रहा है। तो आप अगर ऐसे कीवर्ड को टारगेट करके अपना आर्टिकल रैंक करवा देते हो और अपने आर्टिकल में अगर आप एफिलिएट लिंक्स पुट करते हो, उस पर्टिकुलर माइक के बारे में अच्छे रिव्यूज वगैरह मेंशन करते हो, प्रॉस कॉन्स टाइप करते हो, तो यूजर उन माइक्स को खरीद सकता है। आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। आप एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो। अगर 1100 का मंथली सर्च वॉल्यूम है, आपने 200 सेल्स भी निकाल ली, अगर आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर गए फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप समझो कमाई कितनी ज्यादा होगी। तो यूट्यूब माइक भी एक अच्छा खासा माइक्रोनिश आइडिया हो सकता है। कंट्री भी चेंज करके देखते हैं, अभी तो सिर्फ इंडिया के रिजल्ट्स थे। यहां पे हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देखते हैं कि यूएस में कितनी सर्चेज हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं यूएस में यूट्यूब माइक सर्च किया जाता है 600 बार, बेस्ट यूट्यूब माइक सर्च किया जाता है 250 बार। सभी की कीवर्ड डिफिकल्टी ऑलमोस्ट निल है, 10 से भी नीचे है। तो आप यूट्यूब माइक को भी एज अ निश चूज करके एक सक्सेसफुल माइक्रोनिश ब्लॉग आज की डेट में स्टार्ट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट निश आइडिया की तरफ, शू ब्रश। ख्यालों में भी नहीं आ रहा होगा कि जूते साफ करने के ब्रश के ऊपर भी एक माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है, बट जी हाँ, कर सकते हैं। तो वापस आते हैं एचरेफ पे, यहां पर टाइप करते हैं SHOEBRUSH, शू ब्रश।
कंट्री हम यूएस ही रखेंगे और देखते हैं कितना सर्च वॉल्यूम है, ये निश हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो 10 कीवर्ड्स आ गए, टॉप के कीवर्ड्स हैं। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है एक नए ब्लॉग के लिए, 1700 का है, 800 पर मंथ का है, 400 का है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी आप देखते हो इन कीवर्ड्स के लिए, जैसे शू ब्रश क्लीनर, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, कोई कंपटीशन में है ही नहीं, देर किस बात की, आज ही शुरू कर दो आप। यहां पर देखो दूसरा कीवर्ड है शू ब्रश आउटडोर, 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 200 सर्चेस हैं। तो यहां पर भी आप एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो, क्योंकि शू ब्रश कोई क्यों सर्च करेगा, क्योंकि वो जूते साफ करने वाला ब्रश खरीदना चाहता है। आप एफिलिएट लिंक्स पुट कीजिए अपने ब्लॉग में और अच्छी खासी एफिलिएट सेल्स आप जनरेट करो, फायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि यहां पे अभी फिलहाल कोई भी कंपटीशन में नहीं है। और कैसे आपको माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना है उसका डिटेल्ड वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप जा करके जरूर देखिएगा किस तरह से आपको एक माइक्रो निश ब्लॉग सेटअप करना है। तो शू ब्रश भी काफी बढ़िया माइक्रो निश ब्लॉग आइडिया साबित हो सकता है, इस पर भी आप एक ब्लॉग बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा निश आइडिया है टेबल लैंप। कुछ इस तरह का टेबल लैंप मेरे पास है, काफ़ी बढ़िया टेबल लैंप है। आप इस पर भी एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, सर्चेस बहुत बढ़िया हैं, कंपटीशन कम है। तो वापस आते हैं एचआरएफ पे और यहाँ पर टाइप करते हैं TABLELAMP, टेबल लैंप। काफ़ी बढ़िया निश है, चलो देखते हैं कितना कंपटीशन है इसके ऊपर और सर्च वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टेबल लैंप भी एक अच्छा निश हमारे लिए साबित हो सकता है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया है, जैसे स्मॉल टेबल लैंप, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 12 आउट ऑफ 100 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम 4.7 के, ऑलमोस्ट 5000 बार हर महीने सर्च किया जाता है। वहीं दूसरा कीवर्ड है कॉर्डलेस टेबल लैंप, सर्च वॉल्यूम 3500 का है, 8 कीवर्ड डिफिकल्टी है। अगला है ब्लैक टेबल लैंप, इसके जो कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 1 आउट ऑफ 100 है और 3500 बार हर महीने सर्च किया जाता है। तो यानी कि टेबल लैंप भी एक अच्छा माइक्रो निश आइडिया हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ टेबल लैंप्स के बारे में ही लिखो। इस पे कीवर्ड्स आपको इतने सारे मिलेंगे जिन पे अभी तक तो फिलहाल कोई भी कंपटीशन नहीं है, बट मैं डेफिनेटली जानता हूं इस वीडियो के देखने के बाद इस पे कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। तो फटाफट जा करके इस निश पे अपना ब्लॉग सेटअप कर लो, टेबल लैंप भी बढ़िया निश आपके लिए होगा। 8th निश आइडिया है टॉवल। टॉवल यानी तौलिया, जिससे आप अपने आप को पोंछते हो। टॉवल पे भी एक माइक्रो निश ब्लॉग शुरू किया जा सकता है। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि टॉवल पे एक्चुअल में कितना कंपटीशन है यूएस में। सो यहां पर रिजल्ट आ गए हैं। अभी आप देखो सैनिटेशन टॉवल, ये एक कीवर्ड है, 48,000 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 1 है, मतलब आपको रैंक होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा कीवर्ड है टॉवल वार्मर, 41,000 सर्च वॉल्यूम है, सिर्फ 18 कीवर्ड डिफिकल्टी है। एक कीवर्ड है एरन येगर फिगर टॉवल, पता नहीं क्या चीज़ है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 0 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम 13,000 का है। अब इस टॉपिक को, इस निश को चूज करके बेसिकली आप दो तरह से अर्निंग कर सकते हो। सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, यानी कि गूगल एडसेंस से भी अर्निंग बढ़िया हो सकती है। प्लस कोई भी यूजर अगर टॉवल सर्च कर रहा है, टॉवल एक प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ही वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो आप एफिलिएट लिंक्स भी पुट करके एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर निश में। तो ये बढ़िया निश है, इस पे भी आप अपना ब्लॉग आज की डेट में स्टार्ट कर दो। अब हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट निश है वो है आर्टिफिशियल ग्रास। आपने अक्सर देखा हो कई सारे शोरूम्स में, हमारे घरों में आर्टिफिशियल घास का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग आर्टिफिशियल घास यूज़ करते हैं। तो लोग आर्टिफिशियल घास इंटरनेट पे सर्च भी करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल GRASS, ग्रास। यूएस में चलो इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं। हियर वी गो। सो आप देखो आर्टिफिशियल ग्रास पे भी काफ़ी बढ़िया सर्चेस हैं। एक कीवर्ड है आर्टिफिशियल ग्रास फॉर डॉग्स, सर्च वॉल्यूम 3500 का है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 4 है। अगला कीवर्ड है आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉल्ड नियर मी, 1500 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 8 है। आर्टिफिशियल ग्रास रग, 1 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 1500 का सर्च वॉल्यूम है। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आप फोकस इस चीज पे करो कि ऐसा कीवर्ड आप चूज करोगे जिससे कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, आप इजीली उस पर रैंक कर सको, और सर्च वॉल्यूम बस 1000 के ऊपर होना चाहिए, 1000 से कम ना हो, 1000 के ऊपर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो यहां पर आप देखो 1500 का सर्च वॉल्यूम हर महीने का, मतलब ये कीवर्ड बढ़िया रहेगा। बेस्ट आर्टिफिशियल ग्रास, 8 कीवर्ड डिफिकल्टी है, इसका भी 1500 का सर्च वॉल्यूम है। तो आर्टिफिशियल ग्रास भी आपके लिए एक बढ़िया
निश हो सकता है। अब लास्ट माइक्रो निश ब्लॉग आइडिया एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को निकालने में कई घंटों का टाइम लगता है, पूरी टीम काम करती है, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो काम का लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं अपने 10th पॉइंट की तरफ। जो 10th माइक्रो निश आइडिया है वो है आईफोन केबल। सोच भी नहीं सकते आईफोन केबल पे भी माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन हाँ मुमकिन है। यहाँ पर हम कंट्री चूज करेंगे इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में ही काफ़ी बढ़िया सर्चेस हैं आईफोन केबल की। सो यहाँ पर आप देखो भर भर के ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। आईफोन केबल ही कीवर्ड है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 1 है आउट ऑफ 100 और 5000 से भी ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम है। आईफोन केबल ओरिजिनल, इस पर तो अभी तक किसी ने शायद लिखा ही नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल जीरो है, 1500 के सर्चेज हैं। आईफोन केबल प्राइस, इसके ऊपर आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हो, 1500 के सर्चेज हैं। 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है आउट ऑफ 100। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं इनकी सर्चेज अच्छी खासी है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल जीरो है। तो इस निश में कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है, कोई भी नहीं बात कर रहा, कोई भी नहीं लिख रहा है इसके बारे में। आज की डेट में आप फटाफट अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो को जाकर के देखो जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आप एक माइक्रो निश ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 10 आइडियाज मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिए हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक निश आप चूज कर लो। देन आफ्टर इस वाले वीडियो को जाकर देखना जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके काम कर रहा होगा, आपको काफी सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।